आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। 15 खिलाड़ी टीम का हिस्सा, 3 रिजर्व होंगे। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। अब्दुल्ला शफीक, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, उसामा मीर भी स्क्वाड का हिस्सा। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस रिजर्व होंगे। अनफिट नसीम शाह की जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया। कौमी टीम 27 सितंबर को भारत के लिए उड़ान भरेगी। टीम में ज्यादा उखाड़ पिछाड़ की कोशिश नहीं की। फास्ट बॉलिंग में काफी ज्यादा इंजरीज हैं। पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। एशिया कप में 2 मैचेस बुरा खेले। वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट है। दुआ है टीम बेहतर परफॉर्मेंस दे। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। सरफराज और इमाद वसीम के लिए भी सिलेक्शन ओपन है। हसन अली ने बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस दी। नसीम शाह वर्ल्ड बेस्ट बॉलर। अनफिट होना दुख की बात है। अल्लाह करे जल्द वापसी हो। इंजमामुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कमेटी में शामिल न होने का बहुत अफसोस है। इस बात पर यकीन है कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है। बहुत जल्द दोबारा टीम का हिस्सा बनूंगा। नसीम शाह का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। जनरल फयाज बिन हमदाल रोदाली के साथ वाला इख्तियाराती वफ्द भी मौजूद। बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सिक्योरिटी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वफ्द ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। ISPR। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में आज मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड पेश। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा। जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस लाहौर के एहतसाब अदालत नंबर 5 में जमा। रेफरेंस पर पीर से दोबारा कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ अपने खिताब में मसला कश्मीर, दहशतगर्दी की लहर, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुआशी बहाली का अमल मुस्तहकम बनाने, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचेंगे। 3 रोज तक क्या मुतवक्के। मंगल को लंदन से सऊदी अरब जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में रूसी हममनसब सरगई लारोव से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। दीगर अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए। लंदन में मुस्लिम लीग नून की बैठक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नाश्ते पर मुलाकात। मौजूदा आईनी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातों के बारे में ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हालिया बयानात पर भी गौर। लीगी कायद की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी शेड्यूल। मरियम नवाज समेत अहम रहनुमा शरीक होंगे। पार्टी मंशूर, टिकटों की तकसीम एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ खुद भी बदल गए हैं। जो हालात चल रहे हैं, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। इलेक्शन न होने से निज़ाम रुका हुआ है। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। क्या लगता है इलेक्शन से पहले आप बाहर आ जाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। साबिक वज़ीर आला का जवाब। पीपल्स पार्टी के वफ्द की कमर ज़बान कायरा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन आमद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात की तारीख और इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा।
तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। मर्दमशुमारी पर दिन रात काम करके कराची की आबादी 1 करोड़ बढ़वाई। सऊदी अरब, यूएई और चीन से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी और उसका 30% इस शहर पर लगेगा। शहर का बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम्स हैं। मुल्क में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल, अवाम का खून चूसा जा रहा है, माफियाज का कब्जा है, सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कामरान टिसोरी की दारा नूरुल हक में मीडिया से गुफ्तगू। जिस ग्राउंड का मसला है उस पर गलत फहमी दूर हो गई। हाफिज नईमुर रहमान। निगरान वजीर आला सिंध की सदारत में एपेक्स कमेटी सिंध का इजलास। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स की भी शिरकत। वजीर आला ने डाकों के खिलाफ पाक आर्मी के ताउन से रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। चंद डाकू हमारे फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे, उन्हें हर सूरत जहन्नुम रसीद होना चाहिए। अफसोस डाकों की वजह से घोट की कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद है, उस पर काम शुरू करवाया जाए। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का काम बंद ना करवाया तो सख्त एक्शन लूंगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का इंतबाह। महंगाई के वार थम न सके। हफ्तावार गिरानी में 9.3% इजाफा, मजमूई शरार 30.66% तक पहुंच गई। गोश्त, प्याज, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत समेत 22 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। चिकन 32 रुपये, एलपीजी सिलेंडर 15 रुपये महंगा हुआ। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार फूड और नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में 118% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंट्रो बैंक में डॉलर की कीमत 1 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इंट्रो बैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 98 पैसे कमी, 291 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड। डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 15 रुपए 30 पैसे कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्जिम की दरखास्त से जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को डांट पिला दी। आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं है, पुलिस एहलकार को बुलाया ही नहीं तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया? क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? क्या वहां भी उनका यही कंडक्ट होता है? आपको तो हम समझा रहे हैं, लेकिन आप पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुकदमे में एक ही गवाह है, मुनासिब होगा ट्रायल जल्द मुकम्मल करवा लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मानसहरा में कत्ल के मुल्जिम की दरखास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी बेंच में शामिल। नजरसानी अपील वजारत दिफा, IB और पेमरा ने दायर की थी। शेख रशीद, तहरीक इंसाफ और MKM की तरफ से भी नजरसानी अपील दायर की गई थी। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने CPO का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शेख रशीद हमारे पास नहीं, ना ही गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी इस्लामाबाद के थाने की हुदूद में आती है। CPO का जवाब, ये कैसे हो सकता है, पुलिस को इल्म ना हो। नाकिस जवाब मुस्तरद करते हैं अदालत के रिमार्क्स। RP और रावलपिंडी 26 सितंबर को तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में तलबी के लिए FIA के समन मुअत्तल कर दिए। फरीकैन आइंदा हफ्ते दलाइल के लिए तलब। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि वॉइस मैचिंग करानी है। केस ज़ेर इल्तवा होने के बायस पिटिशनर के हकूक मुतासिर होंगे। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। FIA किस चीज़ के साथ वॉइस मैचिंग कराना चाहता है? जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। तौहीन अदालत केस में चेयरमैन सेनेट के भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। शो कॉज का जवाब जमा करवा दिया। सैंडिक मेटल्स का MD हूं। इस्लामाबाद सेक्टर F8 में कैटेगरी I का इम्कान अलॉट हुआ। रजाक संजरानी का मौक़िफ़, हुकूमत की तो दर्जनों कंपनियां हैं, क्या किसी और कंपनी मुलाजिम को भी ऐसी रिहाइश मिली? कंपनी के मुलाजिम ने वो घर रखा हुआ है जो विफाकी सेक्रेटरी को अलॉट होता है। कंपनी मुलाजिम को फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है?
अलॉटमेंट के मामले पर नजरसानी करें, नहीं तो ऑर्डर पास करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। रजाक संजरानी ने पीर तक मोहलत मांग ली। कराची समेत सिंध भर में 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद, दादू, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, कश्मोर, जैकबाबाद, नवाबशाह, घोटकी में भी रबीउल अव्वल के जुलूसों के बायस 28 और 29 सितंबर को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। गैपको का रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मजीद 52 पकड़े गए, तादाद 810 हो गई। 753 के खिलाफ FIRs दर्ज, 31 गिरफ्तार, कनेक्शंस मुनक़ता। कसूर के नवाही गांव मीर मोहम्मद सतो में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 500 के करीब घरानों पर मुश्तमिल गांव में सिर्फ 120 बिजली के मीटर थे। वाबड़ा टीम का पुलिस एलिट फोर्स के हमराह ऑपरेशन। 13 ट्रांसफार्मर उतार कर मेन सप्लाई लाइन काट दी गई। भावलनगर में मैपको टीमों की कार्रवाइयां। 157 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद 41 को पकड़ लिया गया। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। घोटकी में बड़ी कार्रवाई। जखीरा की गई गंदम की हजारों बोरियां बरामद। खाद की 23,000 बोरियां भी जब्त। महकमा खुराक के हवाले। लियाकतपुर में भी एक्शन। खाद की 1500 बोरियां बरामद, स्टोर सील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। खुन की बढ़ गई। सिलसिला 24 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर में भी बादलों की एंट्री। मौसम खुशगवार। हमारी गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई।